वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम दो बायो एंड टिप्स कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनके रिसेंटली Q3 FY 25 के रिजल्ट्स आ गए हैं। पहली कंपनी जो है वो है सारेगामा इंडिया लिमिटेड, जो कि एक म्यूज़िक लेबल कंपनी है, कंटेंट लाइसेंसिंग, म्यूज़िक एंड वीडियो लाइसेंसिंग स्पेस में ऑपरेट करती है। और मोर रिसेंटली इट हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपने दिलजीत दोसांझ के दिल्यूमिनाटी टूर के बारे में सुना है तो सारेगामा टीम was behind this event. It was conducted in 10 cities, has been raging success, and this is reflecting in the company's top line and bottom line as well. Their live event management business has been going really strong, और generally live event management में काफ़ी tailwinds दिखाई दे रहे हैं, wherein चाहे वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो या वेरियस म्यूज़िक सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स हों, काफ़ी तेज़ी से ग्रो रही है वाली स्पेस, विच विल बी बेनिफिटिंग सारेगामा। हम इनके क्वार्टरली नंबर्स को देखें तो सेल्स 137% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, प्रॉफिट्स 19% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, EPS 19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अगर हम इनकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें तो P रेशो 52.4 कंपेयर टू 44.6, इंडस्ट्री एवरेज, पैग रेशो 1.76 है, प्राइस टू सेल्स 8.69 है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इट इज़ कमांडिंग। अगर हम इसकी क्वालिटी मैट्रिक्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.6, एबिटा मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड टू 19.6 फ्रॉम 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वालिटी मैट्रिक्स ठीक है। अगर हम इनकी ग्रोथ मैट्रिक्स देखें तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज इज 22%, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज इज 21%, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स हैं। अगर हम इनकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखें तो लास्ट 3 ईयर्स का स्टॉक प्राइस कैगर हैज़ बीन 10%, लास्ट 1 ईयर का स्टॉक प्राइस कैगर हैज़ बीन 50%, विच इज़ लुकिंग गुड। कंपनी हैज़ बीन investing in music IP and video content creation, has been making licensing revenues from YouTube and Spotify, which have been strong growth channels for the company. Overall, valuation is reasonable, quality is also reasonable, good growth, good stock price momentum, or tailwinds in the event management space will keep propelling this stock forward. इसको आप अपने watch list में रख सकते हैं। The second stock which I'm going to talk about is Affle India, जो कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स बनाती है डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में। अगेन दिस होल डिजिटल एडवर्टाइजिंग segment has been growing at a CAGR of 20%, which is really good given the economic slowdown and the slowdown in a lot of other sectors. This is one sector which is demonstrating strong growth. अगर हम इनके क्वार्टरली नंबर्स देखें तो सेल्स 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट्स 30% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, EPS ग्रोथ 30% ईयर ऑन ईयर। अगर हम इनकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें तो P रेशो 63 है कंपेयर टू 36.5 इंडस्ट्री एवरेज, पैग रेशो 1.45 कंपेयर टू दी विच इज़ शोइंग अ स्लाइटली ओवर वैल्यूएशन बट इज़ रीजनेबल, स्टिल रीजनेबल गिवन द ग्रोथ नंबर्स। अगर हम इनकी क्वालिटी मैट्रिक्स देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2% है, मार्जिन्स हैव गॉन अप बाय 210 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज़ लुकिंग गुड। सेल्स ग्रोथ 52.8% है 3 ईयर्स एवरेज, प्रॉफिट ग्रोथ 30.2% है 3 ईयर्स एवरेज, EPS ग्रोथ 24.6 है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखें तो कैगर 5 ईयर का 33% है, 3 ईयर्स का 10% है, 1 ईयर का 48% है, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्राइस मोमेंटम रहा है। इंटरनेशनल रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट टू मोर देन 50% ऑफ इट्स रेवेन्यू, और मोर रिसेंटली द कंपनी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग इन AI स्पेस टू क्रिएट कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स विच आर स्टेप्स बीइंग टेकन इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हम इसको क्विकली समराइज करें तो अच्छा क्वार्टर रहा, नंबर्स वाइज स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, क्वालिटी इज़ ओके, ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक प्राइस मोमेंटम हैज़ बीन रियली strong, investing in the right direction, and sector has a lot of growth potential already at 20% growth, तो ये भी स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फॉर बोथ द स्टॉक्स
It is not a buy and sell recommendation. Please consult your financial advisor. Thanks for watching. If you are liking the fundamental analysis of the stocks, if you like looking at the quarterly updates of the stocks and companies, please consider subscribing